तो पुलवामा हमले की पहली बरसी पर जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और ये समझने की कोशिश की कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। ये जो हमला हुआ था, इस इलाके की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीआरपीएफ की 110वीं बटालियन की थी। पुलवामा को पूरे कश्मीर के सबसे हसास इलाकों में से एक माना जाता है। यहाँ कई दहशतगर्द तंजीम हमेशा एक्टिव रहती हैं और इनके निशाने पर भारत की फौज होती है। पुलवामा में जिस जगह पर यह हमला हुआ था, उसे दहशतगर्दों ने बहुत ध्यान से चुना था। उस दिन सड़क पर आम ट्रैफिक को रोका नहीं गया था ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो, और दहशतगर्दों ने इसी का फायदा उठाकर हमले को अंजाम दिया। आपको बताते हैं कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुआ क्या था। 14 फरवरी 2019 को जम्मू से श्रीनगर की तरफ सीआरपीएफ के जवानों का एक काफिला आ रहा था। इस काफिले में 38 से 40 गाड़ियां शामिल थी, जिसमें सीआरपीएफ के करीब 2500 जवान सवार थे। दोपहर करीब 3:30 बजे पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके के पास इस काफिले में शामिल एक बस हमले की जद में आ गई। एक सुसाइड बॉम्बर ने धमाका खेज अशिया से भरी एक कार से जवानों की एक बस में टक्कर मार दी। इसके साथ ही एक भयानक धमाका हुआ और सीआरपीएफ की बस के टुकड़े टुकड़े हो गए। जिस बस पर हमला हुआ, उसमें सीआरपीएफ के अलग अलग बटालियन के जवान सवार थे। जांच में यह पता चला कि हमले में करीब 200 किलो धमाका खेज अशिया का इस्तेमाल किया गया था। यह धमाका इतना बड़ा था कि सीआरपीएफ की बस का एक हिस्सा पास के गांव हाजीबल में जाकर गिरा। सीआरपीएफ के सभी जवान छुट्टियों से वापस आ रहे थे। बर्फबारी की वजह से पिछले 3-4 दिनों से रास्ता बंद था और रास्ता जिस दिन खोला गया, हमला भी उसी दिन हुआ। जवानों को बुलेट प्रूफ व्हीकल और उनके बीच नॉर्मल बसों में लाया जा रहा था। हमलावरों ने उस बस को निशाना बनाया जो बुलेट प्रूफ नहीं थी। इस हमलावर का नाम था आदिल अहमद डार। आदिल जैश-ए-मोहम्मद का दहशतगर्द था। हमले के वक्त 110वीं बटालियन के कई जवान उसी सड़क पर मौजूद थे जहां से सीआरपीएफ का ये काफिला गुजर रहा था। हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर सीआरपीएफ की इस बटालियन के जवानों की मदद से पूरे हमले को समझने की कोशिश की। 14 फरवरी 2019 को हुए इस दहशतगर्दाना हमले के बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाला जी मीडिया अकेला न्यूज चैनल है। पुलवामा से अमन चोपड़ा और मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।